दोस्तों जिसको भी प्रोस्टेट में तकलीफ होती है तो मरीज सबसे पहले ये पूछता है कि साहब ये तकलीफ होती क्यों है। तो देखिए ये एक नेचुरल प्रोसीजर है जो 40 से 50 के बाद वालों को चालू होती है। तो उसके मुख्य कारण क्या होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे एजिंग होती है पहला कारण ये होता है कि हार्मोन जो है उनमें बदलाव आता है। जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिंथेसिस है या बनना है वो कम हो जाता है, और जो दूसरा फॉर्म है उसका जो डाईहाइड्रोस टेस्टोस्टेरोन या डीएसटी है वो बढ़ना चालू हो जाता है शरीर में। उसकी वजह से प्रोस्टेट की सेल्स को बढ़ावा मिलता है। दूसरा है फैमिली हिस्ट्री, यानी कि जिसके भी परिवार में पिताजी को या बड़े भाई को यदि प्रोस्टेट की तकलीफ रही है तो आपको भी होने की संभावना ज्यादा रहती है। तीसरा है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि जब आप बैठे रहते हैं लंबे टाइम तक और कोई मेहनत का काम नहीं करते तो पेल्विक जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है और उसकी वजह से भी प्रोस्टेट एनलार्ज होती है। चौथा होता है ओबेसिटी, यानी कि जो मोटापा है उससे एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा बनता है बॉडी में और हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से प्रोस्टेट बढ़ने लगती है। पांचवा है कि खाने पीने में आपकी आदतें सही नहीं हो, यानी आप बाहर का खाना खा रहे हो या फिर ऑयली फूड या जंक फूड ज्यादा ले रहे हो या फिर कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हो या फिर रेड मीट ज्यादा ले रहे हो, तो उससे भी प्रोस्टेट बढ़ने की जल्दी संभावना बढ़ती है। छठा है कि शराब और स्मोकिंग, यानी कि निकोटीन जो होता है स्मोकिंग के, उसकी वजह से प्रोस्टेटिक प्रॉब्लम्स होती है। और जो अल्कोहल है वो भी ब्लैडर को इरिटेट करती है और प्रोस्टेट को सिम्टम्स को बढ़ाती है। सातवां है कि बार बार यूरिन रोक के रखना, यदि जो आदमी लंबे टाइम तक यूरिन रोक रोक के रखते हैं, पेशाब नहीं करते किसी भी कारणवश, बिजी लाइफस्टाइल की वजह से या फिर अपने वर्क प्लेस पे स्ट्रेस की वजह से, तो उनमें भी प्रोस्टेटिक समस्या बढ़ने की संभावना रहती है। तो देखिए ये मुख्य कारण है जिनकी वजह से बढ़ती है। इसके अलावा भी बहुत सारे और कारण होते हैं। थैंक यू।